दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक लाजवाब बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के नए युवा गेंदबाजों ने दिखाया ऐसा जलवा कि थर-थर कांप उठा पूरा जिम्बाब्वे। मुकेश कुमार, खलील अहमद के साथ साथ रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे जिम्बाब्वे के बड़े बड़े खिलाड़ी। तो आखिर जिम्बाब्वे ने भारत के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखा, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे जिम्बाब्वे में भी दिखा दिया भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत का टीम इंडिया ने चैंपियन बनी, तो वहीं अब भारत की नई और युवा टीम 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे पहुंची और दोनों टीमें हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर आमने सामने हुई। भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से मैदान पर ओपनिंग की शुरुआत करने आए वेस्ले, मध्यवरी और इनोसेंट किया। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत वेस्ली ने पहली गेंद में चौका में तब्दील करके इनका स्वागत किया और अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी की और केवल इस ओवर में 6 रन दिए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और आते ही इन्होंने इनोसेंट किया को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 6 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम पूरी तरह से मैच में हावी हो चुकी थी, लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से वेस्ली, माधवरे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ब्रैंड बेटन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन मुकेश कुमार घातक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर ब्रैंड बेनेट ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। भले जिम्बाब्वे का एक विकेट गिर चुका था, लेकिन बल्लेबाज मैदान पर तेजी से रन बना रहे थे। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में खलील अहमद। एक बार फिर ब्रैंड बेनेट ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर खलील अहमद का स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। जिम्बाब्वे का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। बल्लेबाज मैदान परफेक्ट होते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लगातार विकेट की तलाश थी। 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 19 रनों तक पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खिलाड़ियों को देखकर अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। हर कोई अपनी टीम का सपोर्ट कर रहा था। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार। एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिया। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उनके ओवर में खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ रहा था। बल्लेबाज अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बच रहे थे। मुकेश कुमार की गेंद आग उगल रही थी। दोनों खिलाड़ियों को सिंगल से संतुष्ट होना पड़ रहा था। जिम्बाब्वे का स्कोर इस ओवर में दब चुका था। मुकेश कुमार पूरी तरह से अपने शिकंजे में खिलाड़ियों को कसकर रखे हुए थे। इस ओवर में मुकेश कुमार ने केवल 4 रन दिए, यानी कि जिम्बाब्वे का स्कोर 4 ओवर में बड़ी मुश्किल से 23 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर ब्रैंड बेनेट ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। वहीं 5वीं गेंद पर वेस्ले, माधवरे ने शानदार चौका जड़ा और इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 17 रन बटोरकर खलील अहमद की जमकर कुटाई की और अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 40 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक जिम्बाब्वे की पूरी टीम मैच में हावी नजर आ रही थी। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप अपना चुके थे। हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने पावर प्ले का अंतिम ओवर मुगल फेंकने के लिए विकेट की तलाश में गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और रवि बिश्नोई आते ही शुभमन गिल के भरोसे पर खरे उतरे। ओवर की पहली गेंद पर ब्रैंड बेनेट को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता केवल 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रैंड बेनेट अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच में भारतीय टीम की वापसी एक बार फिर नजर आने लगी, लेकिन वेस्ली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए मैदान पर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जिम्बाब्वे के फैंस इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीद इनको थी, लेकिन रवि बिश्नोई की जादू के आगे ये दोनों बल्लेबाज भी रन बनाने में असफल नजर आ रहे थे। रवि बिश्नोई अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया, बल्कि एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया। बड़ी मुश्किल से पावर प्ले के 6 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 40 रनों तक बन चुका था। जिस हिसाब से भारतीय गेंदबाज
गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रन बना रहे थे। वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारत के सामने 120 से 130 रनों का लक्ष्य इस मैच में मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चमचमाती हुई T20 विश्व कप की ट्रॉफी लेकर जब रोहित एंड कंपनी दिल्ली में किया लैंड, तो पूरे देश में मानो एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल छा गया। और हो भी क्यों ना, भारतीय क्रिकेट टीम ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया है। 29 जून को इतिहास रचने के बाद आज यानी 4 जुलाई को रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने देश में कदम रख दिया है। दिल्ली में आते ही भारतीय खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के शोर से जश्न का नजारा अलग ही था और ऐसे में इस ढोल नगाड़े का भरपूर फायदा भारतीय टीम ने भी उठाया। हर कोई भव्य स्वागत ये देखकर हैरान हो गया था। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी पूरी तरीके से दंग थे और वो इस शुभ मौके पर कहां पीछे रहने वाले थे। जिसके बाद तो रोहित शर्मा का ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वो पंजाबी भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। रोहित शर्मा ने भांगड़ा की हर धुन पर जबरदस्त अंदाज में ठुमके लगाए। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी का माहौल था, कहीं ना कहीं आंखें भी नम दिखाई दे रही थी। तो उनके साथ साथ सूर्या, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सभी ने जमकर डांस किया, फैंस के साथ बेहद धूमधाम से सेलिब्रेट किया। जी हां, आपको बता दें, जैसे ही ढोल की आवाज कप्तान रोहित के कानों में पड़ी तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक हाथ से अपने बैग को पकड़े रखा लेकिन दूसरे हाथ को हवा में उठाते हुए ठुमके लगाने लगे। रोहित के पैर भी ढोल की ताल से ताल मिला रहे थे। रोहित और भी डांस करना चाह रहे थे लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें होटल के चलने के लिए कह देते हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ी कहां रुकने वाले थे। बारी बारी सभी आते हैं और अपने डांस मूव्स दिखाते हुए अंदर जाकर उन्होंने केक भी काटा और फैंस को उन्होंने इतने सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी कहा। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत कर गई थी तो वहां उनकी टीम को रिसीव करने के लिए कोई एक बंदा भी नहीं आया था और यहाँ हजारों लाखों की भीड़ अपने खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए आई है। ये अद्भुत नजारा तो पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था। तभी तो अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी इस पर अपनी टिप्पणी करने से रोक नहीं पाए। जहां सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही महानतम खिलाड़ी कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा बयान दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसीलिए कहते हैं इंडिया में क्रिकेट खेल नहीं एक धर्म है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी देश में इस तरीके का सेलिब्रेशन वर्ल्ड कप जीतने के बाद किया हो। हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम जब वापस आई थी तो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कोई भी नहीं गया था और टीम इंडिया को लेने के लिए लाखों लोग आए हैं। सच में ये देखकर मेरी आंखें नम हो गई। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी इंडिया में ही जन्म लेना चाहिए था, तो मुझे भी फैंस से इतना ही प्यार मिलता। तो वहीं दोस्तों, शोएब अख्तर भी ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारतीय फैन से कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि पाकिस्तान भी ट्रॉफी जीत कर आती तो इससे भी शानदार जश्न तो मनाया जाता, लेकिन इस बार ये मौका भारत के पास है और वो दिखा रहे हैं कि वो कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इस तरीके से जश्न मनाता है। भारतीय अलग ही मिट्टी के बने हुए उनके खिलाड़ियों को जितना प्यार मिलता है वो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलता। यही तो भारतीय होने का सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ तक कि दोस्तों, एबी डिविलियर्स का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया में जब मुझे इतना प्यार मिलता है तो उनके खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं तो ये तो उम्मीद ही थी और ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि जब शाम को परेड होगी तब वहां लाखों की भीड़ आएगी। खुद प्रधानमंत्री जी उन्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है, सच कहूं तो मुझे जलन हो रही है। मुझे लगता है कि यदि अफ्रीका भी वर्ल्ड कप जीत कर आती तो उन्हें ऐसा वेलकम कभी भी नहीं मिलता। इसीलिए भारत स्पेशल है, वहां के फैंस स्पेशल हैं। तो वहीं जाते जाते खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हमारे शूरवीरों का ऐसा स्वागत करना तो बनता ही है जिन्होंने 7 समुंदर पार हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराया और भारत को विश्व चैंपियन बनाया। सच कहूं तो मुझे 2011 विश्व कप की याद आ गई। जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तब भारतीय फैंस इतने ही खुश थे और अब तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। सच में मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान में जन्म लेने का मौका मिला और ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो ये जश्न बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, अब भारतीय फैंस के इस जश्न में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।
दोस्तों, भारतीय टीम ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत का 17 साल बाद अपने सपने को पूरा कर लिया और चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। ये उपलब्धि टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी हासिल की, जिससे पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, मानो देश में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। हर कोने में हिंदुस्तान के जश्न का माहौल छाया हुआ है। वहीं अब भारतीय टीम के लंबे इंतजार के बाद सभी खिलाड़ी बारबाडोस से रवाना होकर सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पर लाखों की तादाद में भारतीय फैंस खिलाड़ियों के सम्मान में जमावड़ा लगाकर खड़े थे। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, सभी की आंखों में खुशी के आंसू नजर आ रहे थे। वहीं ढोल नगाड़े के साथ हर कोई तैनात था।